बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 की केमिस्ट्री की न्यू बुक आ गई है और हम लोग इसके जो है वो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है, और आपको जो है वो मज़ा भी आएगा समझने का, ठीक है। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अगर अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करना है, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपना आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेज नंबर 18 पे हमारे पास एक पैराग्राफ गिवन है विच इज़ एलिमेंट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड, बहुत बड़ी तादाद में जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास ठोस फॉर्म में यानी सॉलिड की फॉर्म में मौजूद हैं। और एंड वेरी फ्यू आर प्रेजेंट एज लिक्विड, और बहुत जो कम है यानी फ्यू अमाउंट में हमारे पास जो लिक्विड में मौजूद हैं। द रेस्ट एग्जिस्ट एज गैस, और जो बाकी रह जाते हैं वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स आर हाउ एवर मेड अप ऑफ एटम, जो भी हैं ये सारे एलिमेंट किससे मिलकर बनते हैं? एटम से ही मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब आगे हमसे क्वेश्चन वो पूछा, हैव यू एवर थॉट दैट व्हाई दीज एलिमेंट आर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। कहते हैं क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? जैसे सल्फर लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड, कहता है कि हमारे पास जो सल्फर है वो गोल्ड से कितना मुख्तलिफ है। इन टर्न इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्रोमाइन, फिर ब्रोमाइन से भी ये मुख्तलिफ है, यानी गोल्ड जो है आगे से ब्रोमाइन से भी डिफरेंट है। सिमिलरली आयरन इज़ अ हैवी मेटल, आयरन यानी लोहा हमारे पास एक हैवी मेटल है। वाइल एल्यूमिनियम एंड जिंक आर लाइट मेटल, जबकि एल्यूमिनियम और जिंक जो हैं ये लाइट मेटल्स हैं। मेटल्स आर मोस्टली लस्ट्रस वाइल नॉन मेटल्स आर लाइक सल्फर एंड कार्बन अपीयर डल। कहते हैं जो मेटल्स हैं वो मोस्टली हमारे पास जो है ना शाइन करते हैं, ठीक है। लस्ट्रस मतलब ये शाइनी होते हैं। एंड वाइल द नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि सल्फर और जो कार्बन है ये हमारे पास डल नज़र आते हैं। द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आ रहा है यानी डिफरेंस आ रहा है, इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, यानी वो ऐसा इसलिए है कि एटम की जो प्रॉपर्टीज़, जो एटम इन एलिमेंट्स में हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है उस वजह से जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ है उनमें डिफरेंस आ रहा है जी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से है, ठीक है। लिखा हुआ है कि द आइडिया ऑफ एटम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन ग्रीस व्हेन फिलोसोफर डेमोक्रिटस डिक्लेयर्ड दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। कहते हैं एटम का जो फर्स्टली आइडिया दिया गया ग्रीस में, वो हमें बताया गया कि जब फिलोसोफर डेमोक्रिटस हैं उन्होंने ये बताया कि जो जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। ही नेम्ड दिस पार्टिकल एज एटम, उन्होंने इन पार्टिकल्स को जो है ना एटम का नाम दिया। अ पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, यानी ये पार्टिकल वो जिसको हम मज़ीद आगे से सब डिवाइड नहीं कर सकते, यानी मज़ीद आगे से डिवाइड नहीं कर सकते। Around 1800 the English chemist John Dalton did many experiment। कहते हैं 1800 के दौरान भी जो इंग्लिश केमिस्ट थे जिनका नाम जॉन डेल्टन था, डिड मैनी एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए विद कंपाउंड्स, कंपाउंड के साथ, दैट प्रोवाइड द एविडेंस, जिससे हमें इस बात का सबूत मिला कि फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, के एटम मौजूद हैं। इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी के आखिर में, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, यानी जो साइंटिस्ट का एक ग्रुप था, वो ट्राइंग टू पास इलेक्ट्रिसिटी, कि वो इस बात की कोशिश करते रहे कि वो करंट गुजार सकें थ्रू गैसेस, गैस के अंदर से, एट रिड्यूस प्रेशर, जबकि वो प्रेशर जो है वो कम रखेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट, यानी इन एक्सपेरिमेंट्स को जो है एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया। किस चीज़ का? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। दे डिस्कवर दैट, इन्होंने इस बात को डिस्कवर किया कि जो एटम है आर नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कि एटम जो है वो अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नहीं रहे मैटर के। रादर देयर एग्जिस्ट पार्टिकल दैट आर इवन स्मॉलर देन एटम, यानी अभी इसके अंदर जो है कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एटम से भी छोटे हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी एटम जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज
चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं इनको प्रोटॉन का नाम दिया गया। इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट, यानी ये भी डिस्कवर किया गया कि दैट अ प्रोटॉन इज 1836 यानी 1836 टाइम हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन है यानी वो प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम हैवी है इलेक्ट्रॉन से। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, द प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वाज असर्टेन, यानी वहाँ पे हमें पता चला कि नेगेटिव चार्ज जो है वो मौजूद थे बिकॉज ऑफ देयर डिफ्लेक्शन टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट कर रहे थे किस साइड पे, पॉजिटिव प्लेट के इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, सिमिलरली द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाज कंफर्म ड्यू टू देयर डिफ्लेक्शन टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज प्लेट। अच्छा, यहाँ पे हमें सिंपल ये बताया गया है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, अब डिस्चार्ज ट्यूब ये है कि वहाँ पे हमारे पास एक ट्यूब बनी हुई थी, शीशे की आप कह लें ट्यूब बनी हुई थी, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स जो है ना वो फिक्स किए गए थे। ठीक है, वहाँ पे हमें जब वो करंट वगैरह पास कराई जाती थी, फिर उसमें हमें जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो भी मौजूद नज़र आए, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे वो नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ जा रहे थे। तो इस पैराग्राफ में हमें ये सारा कुछ बताया गया है।